सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। आज मैं आपके सामने अपने गुरुदेव बाबा महाराज नीम करोली के बारे में कुछ ऐसी रोचक जानकारी दूंगी। आशा है कि आप सबको पसंद आइए। तो आइए मेरे साथ आप भी जानिए बाबा गुरुदेव जी के जीवन से जुड़ी बातें। कौन है नीम करोली बाबा, जिन्हें भक्त मांगते हैं हनुमान जी का अवतार? नीम करोली बाबा 20वीं सदी के प्रसिद्ध संतों में एक हैं और बाबा की ख्याति विदेश विदेश तक फैली है। 17 साल में ही बाबा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भक्त इन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। नीम करोली बाबा को केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध संत के रूप में जाना जाता है। ये 20वीं सदी के महान संतों में एक थे, जिनके दर्शन के लिए बड़ी बड़ी हस्तियां भी लालायित रहती थी। नीम करोली बाबा के भक्तों की सूची में एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा का नाम भी शामिल है। बाबा के अनुयायी इन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। बाबा के जीवन से कई चमत्कार जुड़े हुए हैं, लेकिन इनकी महानता होने के बावजूद भी बाबा स्वयं को साधारण व्यक्ति ही मानते थे और किसी भी वक्त भक्त को अपने पैर छूने नहीं देते थे। जानते हैं नीम करोली बाबा के संपूर्ण जीवन के बारे में? चलो जानते हैं। नीम करोली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में 1900 के करीब हुआ था। इनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद था। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। बाबा जब तक जीवित थे, लोग इन्हें करोली बाबा, लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा, तिकोनिया वाले बाबा और तलैया बाबा जैसे नामों से जानते थे। बाबा की प्रारंभिक शिक्षा किरहीन गांव से हुई और 17 साल की आयु में ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। नीम करोली बाबा का विवाह 11 वर्ष की अल्पायु में ही कर दिया था, लेकिन विवाह के बाद बाबा ने गृह त्याग कर दिया और गुजरात में ही वैष्णव मठ में दीक्षा लेकर साधना करने लगे। भाइयों, बाबा ने कई स्थानों पर भ्रमण किया, लेकिन एक बार फिर से इन्हें गृहस्थ जीवन में लौटना पड़ा। इसके बाद नीम करोली बाबा को 2 पुत्र, 1 पुत्री की प्राप्ति हुई, लेकिन 1958 में बाबा ने फिर से गृह त्याग कर दिया और अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए कैंची धाम पहुंच गए। बाबा ने 1964 में इस आश्रम की स्थापना की। यहाँ बाबा ने हनुमान मंदिर की स्थापना की थी, पर बाबा 1961 में पहली बार अपने मित्र पूर्णानंद के साथ यहाँ आए थे और उनके साथ यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया था। बता दें कि नीम करोली बाबा के आश्रम केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं। तो दर्शकों, आपको नीम करोली बाबा के बारे में जानकर ये अद्भुत आश्चर्य होगा कि नीम करोली बाबा को बहुत सी हनुमान जी की सिद्धियां प्राप्त हुई थी, जिसके कारण से उनको हनुमान जी का अवतार माना जाता है। मेरे बाबा गुरुदेव जी के बहुत से रोचक किस्से हैं, जिसमें से एक किस्सा मैं आपको बताती हूँ। एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। तब बाबा को अगले स्टेशन नीम करोली में ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पर ही अपना चिपटा धरती पे गाड़ कर बैठ गए। ऑफिशियल्स ने ट्रेन को चलाने का ऑर्डर दिया और गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई, परंतु ट्रेन 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल मैजिस्ट्रेट को, जो बाबा को जानते थे, उसने ऑफिसर्स को बाबा से माफ़ी मांगने के लिए कहा और उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर लाने को कहा। ट्रेन में सवार अन्य लोगों ने भी मैजिस्ट्रेट का समर्थन दिया और ऑफिशियल्स ने बाबा से माफ़ी मांगी और उन्हें सम्मान पूर्वक ट्रेन में बैठाया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करोली बाबा पड़ गया। नीम करोली वाले बाबा के सैकड़ों चमत्कार और किस्से रहे हैं, जिसमें से एक किस्सा ये भी है।
कहते हैं कि बाबा ने उत्तराखंड के नैनीताल के पास एक कैंची धाम में बाबा नीम करोली ने 1961 में पहली बार यहाँ आए और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया था। बाबा नीम करोली ने इस आश्रम की स्थापना 1964 में की थी और नीम करोली बाबा का जो समाधि स्थल था वो नैनीताल के पास पंतनगर में ही था। यह एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी मुराद लेके जाए तो वह खाली हाथ नहीं लौटता भाइयों। यहाँ बाबा का समाधि स्थल भी है। यहाँ बाबा एक भव्य मूर्ति भी स्थापित की गई है और यहाँ हनुमान जी की भी मूर्ति है। कहते हैं कि लोग जो भी अपनी मुराद लेके जाते हैं वो मुराद उनकी पूरी हो जाती है। तो नीम करोली बाबा के भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स का नाम भी लिया जाता है। कहा जाता है कि इस धाम की यात्रा करके उनका भी जीवन बदल गया। तो भाइयों, अगर आप भी अपने जीवन में कोई बदलाव चाहते हैं तो मेरे गुरुदेव जी के आश्रम में एक बार, उनके धाम में एक बार दर्शन के लिए जरूर आए। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई और कुछ भी शब्द में, कुछ भी बोलने में त्रुटि हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। आपको मेरा प्रणाम और लाइक, सब्सक्राइब